हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा पहला ही नियम हो पाया था, तो दूसरा नियम हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का दूसरा नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम कैसे बनाएंगे। तो रूल नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो रूल नंबर दो हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 1 था कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आएगा, और रूल नंबर 2 प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या हमारा है। प्रश्नवाचक शब्द मैंने लिखा क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि, ये सब क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो सबसे पहले उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आते हैं तो सबसे पहले उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब विल सेल। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब विल सेल को लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिखकर बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। फिर बचे हुए वाक्य को बनाते हैं। तो नियम नंबर दूसरा हमारा कहते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो हैं वाक्य के बीच में आते हैं, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। इसकी अंग्रेजी लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब विल सेल लिखेंगे, और विल सेल लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखकर वाक्य को बनाएंगे तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूले से हमारा सेंटेंस आसानी से बन जाता है। तो फार्मूला हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। विल सेल को लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो विल सेल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक शब्द है तो अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आइए एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कैसे बनेगा। तो एग्जांपल मैंने लिखा, वह घर क्यों जा रहा होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। रहा होगा आया है और बीच में क्यों आया है। अगर बीच में क्यों आया है, क्यों, यह प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आएगा या वाक्य में आएगा, तो क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और रहा होगा किसकी पहचान है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। तो ये क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्यों बीच में आया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ पे भी लिखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की अंग्रेजी
वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद बिल सेल, तो वह के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ही, वाई बिल ही। अब सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, वाई बिल ही बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या हमारा जाना, तो जाना का होता है गो, इसमें आईएनजी लगा दिए तो हो गया गोइंग। वाई बिल ही गोइंग, वह क्यों जा रहा होगा, कहाँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा होगा, घर जा रहा होगा, तो टू होम। और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो वह घर क्यों जा रहा होगा, वाई विल ही बी गोइंग टू होम। वाक्य के बीच में क्यों आया, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर शेष वाक्य को बनाया। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा, हम पत्र क्यों पढ़ रहे होंगे, हम पत्र क्यों पढ़ रहे होंगे। क्यों वाक्य के बीच में क्या है, क्यों आया, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, व्हाई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हम के साथ शैल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब शैल, और हम का क्या होता है, बी। अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, तो शैल बी, व्हाई शैल बी। अब पढ़ना का रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो व्हाई शैल बी रीडिंग, हम क्यों पढ़ रहे होंगे क्या, पत्र, तो दी लेटर। अंत में क्वेश्चन मार्क, हम पत्र क्यों पढ़ रहे होंगे, बी शैल बी रीडिंग द लेटर। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस समाप्त हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।